नाजरीन, वक्फ के मामले में गैर तो गैर, कहीं सरकारें तो कहीं अपने भी वक्फ की लूट खसूट में लगे हैं। इस तरह के मामले पूरे मुल्क में देखने को मिलते रहते हैं। एक अरसे से तेलंगाना में वक्फ की लूट उरूज पर है। आपको बता दें कि रियासत की तकसीम के बाद सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में 77,000 हेक्टेयर से ज्यादा वक्फ अराजी थी। वज़ीर आला KCR ने वक्फ अराजी पर कब्जों को बर्खास्त करने और काफी अराजी में इजाफे का ऐलान करते हुए सर्वे कराया था, मगर इसके बरक्स काम हुआ है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में अब सिर्फ 33,000 हेक्टेयर अराजी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बकिया 42,000 हेक्टेयर अराजी कहां गई? क्या इस अराजी पर सियासी असर और रसूख रखने वाले अफराद काबिज हैं? इसके अलावा KCR ने अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का वादा किया था। रियासत के क़याम के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, आज तक वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं दिया गया। वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल मुलाजमीन का तकर्रुर नहीं हो रहा है। वजीफायाब और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से काम चलाया जा रहा है। मकामी सियासी जमात भी वक्फ बोर्ड की बिगड़ती सूरत हाल को लेकर संजीदा नहीं है। वक्फ बोर्ड की तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है? इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। 2 MROs को लिए जो रिटायर्ड थे उनकी सर्विस लेने के लिए, और DSP और अपने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक तहसीलदार, ये गवर्नमेंट से हम लोग जो है ना लेटर लिख के गवर्नमेंट से भी लेंगे। स्टाफ को भी अपॉइंट करेंगे, डेली वेजेस पे 10-10 लोगों को लेंगे। हमारा मुंतखब और गज़िट लेके वहाँ पर उसको इंदराज कराएंगे। पानी में पट्टे में नाम आए वैसा जो है ना, आज तक जो भी रहे 70 साल से जो है ना, खाली बस मुंतखब गज़िट पे चले। तो बहरहाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब भी वही कह रहे हैं जो KCR कहा करते थे कि देंगे, करेंगे, बचाएंगे, जो चीजें नहीं हैं वो की जाएंगी। लेकिन सलीम साहब का अभी भी यानी KCR सरकार के 6 साल के बाद वक्फ बोर्ड बीच में कुछ दिनों के लिए बंद होता है, फाइलें जो है सील कर दी जाती हैं, वक्फ बोर्ड को ताला लगा दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि हम सर्वे कराएंगे, छानबीन होगी। ये सब कुछ तमाशे इस बीच में हुए हैं। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं कि सर्वे के बाद बजाय वक्फ जायदादों में इजाफा होने के या उसको बचाने की कोशिशों के, उल्टा ये हुआ कि कमी आ गई है वक्फ जायदादों में तेलंगाना के। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लापरवाही हुई है वक्फ बोर्ड के अंदर, या फिर जिस तरह से ओहदेदारों को लेकर वक्फ की लापरवाही और तसाहुली को लेकर कई एक मामले अखबारात की जीनत बनते रहे, मीडिया में छाए रहे। यही वजह है कि कई हेक्टेयर जमीन वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल चुकी है। इस पूरे मामले पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान उस्मान अल हाजरी, सोशल एक्टिविस्ट, और अब्दुल वहीद, मेंबर वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और शुजात अली, तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस। आप तीनों का खैर मकदम है। वक्फ की तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? ये गड़बड़ हो क्यों रही है? अब तो तेलंगाना अलहदा हो गया, आपकी अपनी सरकार, अपनी औकाफ, अपनी जमीनें, क्यों नहीं बचाया जा रहा है? वहीद साहब। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नेटवर्क 18 का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे यहां पर इनवाइट किया, और खुसूसन अभी आपने जितने चीजें कही और जो बता रहे हैं उसका एक खुलासा मैं ये कर दूं जी कि हिंदुस्तान की तारीख शाहिद गवाह है, मुल्क की आजादी के बाद से आज तक अगर वक्फ जायदादों पे तबाही हुई उसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमतें रही है जी, और ये हुकूमतें हल्लू हल्लू दीमक की तरह वक्फ बोर्ड को तबाह करती रही। कोई नई बात नहीं है, कोई नया तबाही नहीं है इसमें। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने कहा था कि KCR साहब ने जो जामे पैमाने पर जो सर्वे कराया उसमें से कुछ 1,000 एकड़ की आपने कमी की बात कही। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपने जो 33,000 बताई है, आज अल्लाह के फजल करम से इतना तो शायद हम कह सकते हैं कि 33,000 एकड़ जो वक्फ जायदाद में बताई जा रही है, ये सर्वे के बाद मंजर आम पे आई, और आज तक सर्वे के बाद से आज तक जी एक भी
रजिस्ट्री नहीं हुई उस पर ट्रांसफर के लिए, जी। ना तो कोई नया पासबुक इश्यू किया गया, ना पट्टा इश्यू किया गया। ठीक। इससे पहले फिगर लंबा बताया जाता था, यानी सर्वे लेकिन कराने के बराबर बाद वक्त की जायदाद ये जमीन बच गई, रजिस्ट्री भी वरना होती थी। और लूट हो जाती। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि आपने जो जमीन थी सरकारी तौर पर वो बचा ली है वक्फ की। ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा, सर्वे कराने के बाद ये वक्फ जायदाद का रिकॉर्ड रेवेन्यू में भी दर्ज हुआ है। ठीक है, इससे उस्मान पहले हादी कभी रेवेन्यू में दर्ज नहीं था। सरकार ने और जो मैं सर्वे आपको एक बात कराया बता दूं, है, आप लूट जो खसोट पुख्तगी सर्वे इसमें के बाद आई ही है, सामने आया। क्या आप कहेंगे? कोई भी ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सर्वे उस्मान हादी। कीजिए, एक भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, ना ही पट्टे पासबुक इश्यू किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ठीक है भाई साहब। और एक बात आपकी बात आपने समझ में कहा आ है, गई, आपकी बात समझ में आ गई। उस्मान अल हाजरी, सरकार के सर्वे के बाद ये सारी चीजें हुई, जायदाद का मामला सामने आया, क्या कहेंगे? जिम्मेदार किसे बनाया? जनाब, मेरे फाजिल दोस्त जिस तरह से फरमाए कि सर्वे के बाद जायदादें बची हैं, मैं तनकीद बराए तामीर कर रहा हूं इस्लाह के लिए। जी। 77,538 एकड़ जमीन थी। जी। सर्वे इस बुनियाद पर किया गया था, इस तयक्कुन के साथ के मजीद हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो वक्फ जायदादें हैं वो हासिल कर ली जाएंगी, और वक्फ में और जो जायदादें इंदराज नहीं है उसको इंदराज किया जाएगा। जी। आज जिस तरह से मेरी मालूमात में, अभी मैं वक्फ बोर्ड से ही आ रहा हूं, जी। आज आपके बकौल 33,000 एकड़ ज़मीन बची हुई है। मेरे मालूमात में तकरीबन 23,000 एकड़ है। मैं केसीआर साहब से, चूंकि तेलंगाना तहरीक से हम भी बहुत ज़्यादा सरगर्म थे, कई मरतबा अरेस्टिंग दिए। इस तयकुन के साथ के जो केसीआर साहब ने दिया था, जयपल्ली के वक्फ प्रॉपर्टी आशुर खाने की बचाने के लिए हम लोग बीबी नगर जयपल्ली गए थे केसीआर साहब के साथ। जी। मूवमेंट में उस वक्त ज्यादा हिस्सा लिए। केसीआर साहब ने कहा था कि जैसे ही जैसे तेलंगाना तश्कील पाएगा वो वक्फ को जुडिशियल पावर दे देंगे। जी। 12% रिजर्वेशन तो वो होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये केसीआर साहब चूंकि निज़ाम में दक्कन की काफ़ी तारीफें किया करते हैं आज भी, तो मैं ये अर्ज करने का मकसद है कि वो 12% नहीं चाहिए, दे नहीं सकते। उस्मान साहब ये बताइए, सर्वे के बाद ये सारी चीजें सामने आई, सर्वे से पहले क्या कुछ था वो सरकार को मालूम है, वक्फ बोर्ड को मालूम है। आप ये कहिए कि सर्वे के बाद जो चीजें थी वो रुकी हुई हैं, लूट खसोट नहीं हुई है, वही साहब का ये कहना है, क्या ये सही है? मेरे पास रजिस्ट्रेशन से सेल्डिट से जो वक्फ की जमीन को जिस पर रजिस्ट्री सर्वे के बाद, बहरहाल पट्टा जो इशू हुए सर्वे के बाद, हमारे एक एमएलए हैं यहाँ के, सर्वे के बाद की बात कर रहा हूँ जी। एक एमएलए साहब 12 एकड़ पर मामड़पल्ली के पास फार्म हाउस तैयार कर लिए, जो इत्तेफाक से हमारे मौजूदा हुकूमत के एमएलए हैं। वो अक्सर दल बदल करते रहते हैं और अक्सर एमएलए का आप सब सियासतदानों को मालूम है, वो होता रहता है, वो सियासी इसलिए बदलते हैं कि अपने बदल वो उनका अपना मामला है। वक्फ की बात करिए, वक्फ जायदादों की मुताल्लिक सर्वे के बाद लगातार लूट खसोट चल रही है, जहां पर वही साहब की बात गलत साबित हो रही है। मेरे पास मौजूद है, शुजात अली साहब सामने पेश कर सकते। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ था, मरकजी वजीर साबिक जो है के रहमान खान साहब ने कई चीजें बताई थी उस वक्त कि अब वक्फ को जो है लूट खसोट बहुत मुश्किल हो जाएगी। 2013 की मैं बात कर रहा हूं, 14 के बाद यहां सरकारें बदली हैं। क्या वजह है कि वो लागू नहीं हो पाई? सरकारें ध्यान नहीं देती वक्फ पर, वक्फ के मामले में ऐसी लूट खसोट हो रही है, जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, कई सख्तियां लाई गई, क्या वो कारगर नहीं है? क्यों नहीं है? शुजात साहब। किसी शायर ने कहा था कि मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, ये दुनिया कैसी दुनिया है, मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। क्या बात है। देखिए क्यों अमल सही तौर पे अमल कैसे हो सकता है जब सरकार खुद लूट खसोट में शामिल है। हिंदुस्तान की तारीख में मैं समझता हूं कि कहीं भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जब रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के दफ्तर को खुफल डाल दिया। कभी सुना आपने ऐसा
एक इंडिपेंडेंट वक्फ बोर्ड, जो लोग जो आपकी जो है जायदादों को वक्फ करते हैं और वाकिफकार जो है अपने मकसद के लिए मर मिटते हैं, वो जायदादों का वक्फ बोर्ड, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला वक्फ बोर्ड हुकूमत से छोटा हो जाता है। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि हुकूमत चाहती है तो कब्जा भी करेगी, हुकूमत चाहती है तो तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। हुकूमत की नीयत बिल्कुल खराब है। किसी लीडर ने कहा था कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, नीतियों की भी कमी नहीं है, कमी है तो नीयतों की। जी, लेकिन एक और शायर कहता है, लेकिन जिस वक्त हमें अपनी ताले की आप बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को ताला लगाया गया था, तो बात यही आई थी कि लूट खसोट बंद हो, ताकि जो फाइलें गायब होती हैं वक्फ बोर्ड से, जो कुछ लूट खसोट होती है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इंक्वायरी बिठाई थी। सरकार ने इंक्वायरी की। वहीद साहब तो यही कह रहे हैं कि सर्वे के बाद रजिस्ट्री नहीं हुई, जो कुछ ट्रांसफर्स थे वो नहीं हुए, लेकिन हाजिरी साहब तो उसके सबूत दे रहे हैं रजिस्ट्री के। क्यों वहीद साहब? मैं खुलेआम हाजिरी साहब यहां मौजूद है जी। सर्वे के बाद की आप रजिस्ट्री बता लो, इंशाल्लाह मैं आपको चैलेंज करता हूं तेलंगाना हुकूमत के सर्वे के बाद अगर कोई रजिस्ट्री हुई। दूसरी चीज, हमारे साहब जो वक्फ को ताले की बात कर रहे हैं, ताला इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था उसको गिनती नहीं मालूम थी वक्त जायदादें कितनी है। तो किसने मुंतखब किया? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हुकूमत की नीयत इस पे साफ थी। हुकूमत ने सील इसलिए लगाया क्योंकि तमाम को कंप्यूटराइज किया जाए। ठीक। और आज अल्लाह के फजल करम से बाद हफ्ता किसी से एप्लीकेशन या कंप्लेन या रिप्रेजेंटेशन ली जाती है तो उसको आईडी नंबर दिया जाता है। और एक बात मैं आपको साफ तौर पे यहां पर बता दूं, केसीआर साहब का वो सील करना बिल्कुल दुरुस्त था, और वो दुरुस्त करने वाले हुकूमत के कोई आलाकार लोग नहीं थे, जबकि वो मुसलमान लोग थे। ए.के. खान साहब और आपके उमर जलील साहब और दूसरे तमाम लोग पूरे मुसलमान लोग थे। वहां पर ये सब कुछ मुस्लिम नहीं था। वही साहब, ये सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? हुकूमत की नीयत, नतीजा क्या निकला? हुकूमत की नीयत पे गंदगी, हुकूमत की नीयत पे गंदगी उछालने वालों का मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, हुकूमत ने अच्छा किया। हुकूमत ने बचाने की नीयत से वक्फ बोर्ड को ताला लगाया, फाइल क्लोज, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या निकला? आप समझ रहे हैं? सवाल ये है, नतीजा क्या निकला? बेसब्री बना है। मैंने आपके हर सवाल का सबर से मुजाहरा किया। आप भी मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पर मालूम हो रही है कि कितनी बेसब्री है, क्योंकि इन लोगों को इख्तिदार का फिर लालच लगी हुई है। देखिए, इख्तिदार की बात कहाँ रही है, वक्फ की बात हो रही है। जिम्मेदार अरे साहब, वक्फ की बात हो रही है, इख्तिदार के लिए काफी वक्त है अभी। कौन-सी वक्त जायदाद खुली है और उसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? और आप जितने भी जलपल्ली वगैरह की बात करेंगे, अगर कारवान से ताल्लुक रखने वाली कोई जायदाद का बात करेंगे, ये दौर कौसा था, किस दौर में ये कब्जा हुई, सिर्फ इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। और मुसलमानों को बीजेपी से ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाने का अगर वही शर्फ हासिल है तो वही साहब मेरी ये बात बताइए, वही साहब मत करी, और कोई नए कब्जों की बात नहीं है। ठीक है, करने वाली कांग्रेस। ठीक है। मैं इसीलिए तो शुजात अली साहब से मैंने यही पूछा था कि 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, उसमें काफी सख्तियां आई, काफी तब्दीलियां आई थी। उसके बाद से सरकार किसकी है तेलंगाना में? कौन जिम्मेदार है इस पर जो है अमल कौन करेगा? कांग्रेस करेगी? कांग्रेस की तो सरकार ही चलेगी। कांग्रेस ने तो यह बिल लाया था। नहीं, ये बिल की जो बात कर रहे हैं आप, नहीं, ये बिल की जो बात कर रहे हैं आप, ये बिल को उस वक्त के दौर की तेलंगाना छोड़ के जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उस वक्त के चेयरमैन अफजल बियाबानी थे, जिसको एक पुलिस ऑफिसर ने कांग्रेस के दौर में हुक्मरानी करने वाले वो चेयरमैन का पूरा पर्दाफाश करके दिखा दिया था। और 3 नहीं बल्कि 4 सीआईडी सीबीआईडी के केसेस बुक करे थे। कांग्रेस का वो दौर, कांग्रेस के दौर में वही साहब, ये बताइए, सब कुछ हो गया। मैं बता रहा हूं 2014 के बाद से मंजर-ए-आम पर लाया था। मौजूदा में 6 साल से आपने 6 साल में वक्फ को बचाने के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशें क्या है? जो भी जिम्मेदार है वो आप पिछला रिकॉर्ड पूरा मंगा के देख लीजिए। मैं आपको, अगर आप खुद आरटीआई को अप्लाई करते हैं तो कल दे देता हूं कितने लोग साहब पिछले 6 साल से वक्फ के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशें क्या है सिवाय सर्वे के?
मौजूदा मैं आपको बता दूं, मौजूदा सरकार की नीयत देख लीजिए आप, साफ तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई मुल्क की आजादी के बाद से आज तक किसी ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को रिवेन्यू में शामिल नहीं किया। आज आप देख लीजिए 99% अगर कोर्टों में जो केसेस मामला जो चल रहे हैं सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से केसेस 2 साल 3 साल 5 साल पुराने नहीं है, 8-8 साल 10-10 साल से ये केसेस 15-15 साल से चल रहे हैं। हुकूमत की इसमें नीयत साफ होने की वजह से हुकूमत ने इसको जामे पैमाने पर सर्वे कराया। हाजिरी साहब आप तो बोल रहे हैं कि सर्वे के बाद के रजिस्ट्री आपके पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वही साहब तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता सर्वे के बाद। आप बता दीजिए, चैलेंज है आपके सामने। हाजिरी साहब करूं मैं, एक और गुजारिश ये है मेरी कि हमारे अब्दुल वहीद साहब के साथ एक और मुज़ाकरा, तामीरी मुज़ाकरा, किसी पे तनकीद नहीं है। मैं जो सबूत है जो सेल्डिट हुए केसीआर गवर्नमेंट में, केसीआर के गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, जो ये पीरियड में ये गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्री सेल्डिट्स हुए हैं उसको उन सारे के साथ लाके मैं यहां पर आपके सामने पेश करता हूं। आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप उन जायदाद, उन जो सेल्डिट्स हुए हैं उनको कैंसलेशन कराने का, चूंकि ऑलरेडी ये इख्तियार है सीओ वक्फ बोर्ड को कि जो इलीगल सेल्डिट्स हुए हैं वो लाके आपके सामने मैं लाइव में पेश कर दूंगा। आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि हुकूमत से आप नुमाइंदगी करके उसको कैंसलेशन करा। जी वही साहब, आपके हक में बेहतर काम भी हो जाएगा, सरकार का भी कारनामा होगा। वही साहब कर रहा हूं बस। उस्मान भाई ने जो बात कही है मैं उसको बिल्कुल सहमत हूं। आप ला लीजिए सर्वे के बाद की बात, तेलंगाना हुकूमत के बाद की बात मत करिए आप, सर्वे के बाद अगर कोई रजिस्ट्री हुई तो आप बता लीजिए। उस्मान भाई वक्त से पूरी तरह वाकिफ है, उनको मालूम है ये वक्फ बोर्ड के बाद कितने रजिस्ट्रियां कैंसिल भी हुए, कितने रजिस्ट्रियां कैंसिल भी हुए, वो भी मैं आपको प्रूफ नेक्स्ट डिबेट में सर्वे की बात रहने दीजिए। लेकिन क्या आप केसीआर दौरे हुकूमत में जो कुछ गलतियां खामियां हुई हैं, सरकार हो सकता है उससे नावाकिफ रही हो, या बोर्ड में जिस तरह के लोग बैठे हैं वो उन्हें आगाह नहीं कर पाए हों, तो क्या उस्मान अल हाजरी वो चीज को आपको देते हैं तो वो करवाएंगे आप, क्योंकि जिम्मेदारी केसीआर सरकार की है सर्वे से पहले की भी अगर है तो। मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरे भाई बहुत आपका रिकॉर्ड, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। वक्फ बोर्ड में ऐसे आदमी को केसीआर साहब बोर्ड का मेंबर बना दिए जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 865 एकड़ जमीन वो बेचे हुए हैं, और हुकूमत में तकलीफ होती है जिनके खिलाफ जो भी दियानतदार पुलिस ऑफिसर्स थे या स्पेशल ऑफिसर्स थे उन्होंने एफआईआर करवाया। आज फिर वो उनके तमाम इंक्वायरीज को, एफआईआर को सब खत्म करके वो क्लोज करके फिर दोबारा बोर्ड के मेंबर बन गए। ये चीजें नहीं होना चाहिए, क्लोज कर दिया, शफाफ रखना चाहिए। हाजिरी साहब कोई हुकूमत कर दिया, हर कोई जिम्मेदार है वक्फ की तबाही में। इल्जामात खत्म हो गए, कर रहा हूं इल्जामात खत्म हुए तभी मेंबर बने हैं जी। अच्छा, कौन करेगा? इंक्वायरी हुई कभी इसके ताल्लुक से? इंक्वायरी हुई, मैं आपको तमाम चीजें देता हूं। इंक्वायरी ऑफिसर सीओ जब अब्दुल मन्नान से पूछा जा रहा है वो आके इंक्वायरी ऑफिसर के सामने सीसीएस में बयान दर अपना नहीं कराया, जाके अमेरिका में बैठ गए। जी शुजा साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर वक्फ को बचाने की बात हो रही है, यहां पर कोई सियासी बाजीगरी नहीं होनी चाहिए, तेरी जमात मेरी जमात। अब सरकारों का ये जिम्मेदारी होती है, जिसकी सरकार है वो जवाबदेह होगा। कांग्रेस के दौर में जो कुछ हुआ ठीक है, हुआ है, लेकिन कांग्रेस के दौर में बिल भी लाया गया था, वक्फ को मजबूत करने की कोशिश भी हुई थी। उसके बाद सरकार नहीं रही, सरकारें बदल गई, लेकिन क्या अवामी नुमाइंदों की जो वक्फ को लेकर अपने आप को उसका जो है हमदर्द बताते हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारियां बनती हैं? और वक्फ हालांकि कभी बदलता नहीं, वक्फ को खुद वाकिफ भी जो है बदल नहीं सकता है, ऐसा भी कहा गया है। शुजा साहब, तो आप देख रहे हैं ना कितनी प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हाल में जो है डिफेंस ने जमीन मांगी तो जमीन डिफेंस को दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या बात है? औकाफ की कोई इज्जत नहीं, कोई एहतराम नहीं है क्या? जो चाहे मांग लेगा उसको आप दे देंगे। वाकिफ का मंशा कहीं भी जाए, वक्फ बोर्ड का मंशा कहीं भी जाए, जो दिल में आया करेंगे। तो मेरा अर्ज करना यह है कि अभी
सेंट्रल वक्फ काउंसिल का बहुत ही प्यारा कानून आ चुका है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन सरकार जो है, रियासती सरकारें सीरियसली उसको नहीं ले रही हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो कानून है बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें यह गुंजाइश रखी गई है कि अगर जो है बदमाशी के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए कोई जमीन हथिया ली गई है वक्फ बोर्ड की, तो उसको वापस लिया जा सकता है। इतना अच्छा कानून है वो, तो उसको अमल करने की जरूरत है। और वक्फ बोर्ड में रेवेन्यू डिपार्ट के लोग या फिर सर्वे रिकॉर्ड के, लैंड सर्वे रिकॉर्ड के लोगों को होना चाहिए, अरे गैरों को नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को मालूमात है खवानीन के लिए, जिनके पास वक्त है, जो जानते हैं कि जमीन कैसे हथियाई जाती है, कैसे उसको वापस लिया जाता है, वो लोगों को वक्फ बोर्ड में लाना चाहिए। और कम से कम जो लेवल रखा गया है वो है डिप्टी सेक्रेटरी का। आप एमआरएस को लाने की बात कर रहे हैं जो बिलो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, तो क्या मतलब हुआ? आप सीरियस नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था, मैं टीआरएस की नीयत या जो है बीजेपी की नीयत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इख्तिदार में आते हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीन को मारने की साजिश करते हैं और इसीलिए अपने चमचों को इसमें बोर्ड का मेंबर बना देते हैं जो यस सर के सिवा कुछ नहीं करते। ये सच्चाई है। वक्फ बोर्ड को ताला लगना, चाहे वजूहात कुछ भी हो, एक इंडिपेंडेंट इदारे में रियासती हुकूमत कैसे जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है, कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, कैसे हाथ डाल सकती है, यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की बात है। मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अगर कानून को आप मिन्नोअन अमल करेंगे तो बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल वही गई, लगातार ये बात होती रही। ये मेरा जुडिशियल पावर नहीं कह रहा हूं कि टीआरएस जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तकिल मुलाजिमीन जो है रखे जाएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड का इतना बुरा हाल है कि ना तो मुस्तकिल मुलाजिमीन है, ना जुडिशियल पावर है। और अभी भी सलीम साहब मीडिया के सामने यही कहते हैं कि हम आर्जी तौर पर इनको रखेंगे, उनको रखेंगे, हम ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। सर, काफी जमीन निकल चुकी है वक्फ के डेली वेजर पे, और जो सबूत आगे मिलेंगे, क्या वाकई सरकार इसको कुछ कर पाएगी? है प्रॉपर्टी का, वही डेली वेजर क्या करेगा? अड्डे पे का भोई। पहले तो मैं हमारे फाजिल दोस्त शुजात साहब को बता दूं, चमचों की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के उन चापलूसों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस के ही दौर में, अब जो अभी हमारे उस्मान साहब यहाँ पर पार्टियों की जिसकी सरकार है उसके चमचे तो रहेंगे ही। तो मैं ये बता दूं, चाहे सरकार किसी की रहे, लीडरों को ये बता दूं कांग्रेस के, जिनके दौरे हुकूमत में कांग्रेस का वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस के दौर में वो जमीन को कब्जा की है। जहां चमचों की और चापलूसी की बात हो रही है, उन चापलूसों को ये सुना दूं मैं, एक भी टीआरएस का प्योर एमएलए बता दीजिए आप, कोई लैंड पे कब्जा है क्या? कोई भी वक्फ बोर्ड का मेंबर, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं, कांग्रेस के दौर का साबिका चेयरमैन, ठीक है, जिनके ऊपर इकबाल साहब ने केस बुक किए थे, उन चापलूसों को ये बता दूं जो हमको चमचे करें, वो चापलूसों को साफ तौर पे यहां बैठ के मैं सुना रहा हूं। आप देखिए, अफजल भी आप जाकर पूछ लीजिए, और आप कांग्रेस के कितने लोग साबिका में चेयरमैन गुजरे, उनके किरदार को देखिए, दूसरों को चमचे कहने से पहले अपना खुद का गिरेबान झांक। मैं क्योंकि तेलंगाना अल्लाह गवाह है, और ना मेरे वालिद कोई मस्जिद के मुतवल्ली है, ना तो मैं वही साहब, यहाँ आप इंडिविजुअल क्यों ले रहे हैं, आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं इस चीज को? मैं ये बात बता दूं, यहाँ पर सरकारों में जो चमचे होते हैं उनकी बात हो रही है। सरकार चाहे किसी कांग्रेस की भी रही, टीआरएस की भी है, टीडीपी की भी रही। उस्मान हाजरी कुछ कह रहे हैं, चापलूस लोग भी होते हैं, उस्मान हाजरी कुछ कह रहे थे, करने वाले लोग भी होते हैं जो अपने दौर में तो कुछ नहीं कर सके, दूसरों पे आकर तोहमत कर रहे हैं। आप चैलेंज करता हूं, टीआरएस के कोई एमएलए को बता दीजिए जो हुकूमत आने के बाद ये जगह पर काबिज था क्या, वक्त जायदाद। उस्मान हाजरी वही साहब की, उस्मान हाजरी कांग्रेस के वही साहब का चैलेंज है कि टीआरएस का कोई बता दीजिए जो इस तरह की जमीन पर काबिज हो। उस्मान हाजरी नहीं साहब, देखो रेस्पेक्ट की भी कोई बात होती है, बात इस तरीके से डिबेट में चमचों या प्लेटों की बात नहीं कही जाती, ठीक है वही साहब, लगाम देकर बात की जाती है, ठीक है वही साहब, बात सुनने वाले तक की महदूद रहती है, बिल्कुल। लेकिन ये बात कहने वालों का मैं जवाब देता हूं नेक्स्ट डिबेट में, हो गई आपकी बात, दूंगा वही साहब आपकी बात हो गई, ठीक है, पूरे रिकॉर्ड के साथ डालूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है जी। उस्मान हाजरी जनाब, मैं मेरे भाई की यानी मालूमात में इजाफे के लिए अर्ज कर रहा हूं जी। गंगुला कमलाकर के नाम से एक करीमनगर के एमएलए हैं, वो वक्फ जमीन को रजिस्ट्री करवाकर
बैंक में लोन उठा लिए। कल मैं वहां से, हमारे जहूर खालिद साहब करीमनगर की मुस्लिम सोसाइटी के सदर हैं जी, वो कल आ रहे हैं। वो रिकॉर्ड के ताल्लुक से पहले भी मैं महमूद अली साहब से अर्ज कर चुका हूं जी कि वो उनका सेलडिट कैंसिल कराया जाए और रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए कार्रवाई की जाए जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई मुकाबलेबाजी की बात नहीं है, हम इस्लाह कैसा होना चाहिए वक्फ बोर्ड में, मेरा ये मकसद है कि जो आप क्या लाते आप लाइए। मैं कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ा हूं, मैं किसी टीडीपी के खिलाफ भी लड़ा हूं, जो भी एज ए एक्टिविस्ट, वक्फ एक्टिविस्ट मैं यहाँ हाजिर हूं आपके पास जी। मैं इंशाअल्लाह ताला वो चीजें तमाम आपके पास हाजिर, आपके सुपुर्द कर दूंगा। आप जब चाहे बुलाइए, इंशाअल्लाह ताला आप ये वादा कीजिए कि वो जायदादें जो भी हो, मकसद यही होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, यहां पर वक्फ को बचाने की, वक्फ की हिफाजत की बात हो रही है। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन वो लोग जो मुस्लिम और औकाफ की नुमाइंदगी करते हैं, हमदर्दी का मुजाहरा करते हैं कि वो कम से कम औकाफ और वक्फ की मंशा के तहत इन जमीनों को बचाएं और कौम और मिल्लत के लिए काम करने की कोशिश करें। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।